नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसटीएन टुडे के खास कार्यक्रम देवदर्शन ऐतिहासिक विरासत में। देवदर्शन की ऐतिहासिक विरासत की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कोटा शहर के नानता स्थित खूबसूरत ऐतिहासिक विरासत अभेड़ा महल की ओर। ये महल कोटा शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर चंबल पार नानता के समीप स्थित है। मध्यकाल में यहाँ काफी घना जंगल था। कोटा बूंदी रियासत के शासक यहाँ पर वन्य जीवों के शिकार के लिए आया करते थे। अभेड़ा शब्द अभयारण्य का अपभ्रंश है। अभयारण्य से अभेड़ा शब्द प्रचलित हुआ। सन 4346 ईस्वी में यहाँ के राजा धीरदेव ने विशाल तालाब बनवाया, जो कि अभी भी मौजूद है। इस तालाब में पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। अभेड़ा महल इसी तालाब के किनारे पर बना है। ये महल 3 मंजिला है। इसमें मर्दाने और जनाने महल अलग अलग बने हैं। महल के परिसर में मुगल शैली का बगीचा भी है। पर्यटन की दृष्टि से ये महल शहर का एक खूबसूरत स्थल है। रियासत युग में अभेड़ा महल कोटा नगर की जनता के लिए पिकनिक का स्थान रहा करता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी 1990 के दशक तक ये जनता के लिए पिकनिक बोट के लिए खुला हुआ था, परंतु कुछ साल पहले नगर विकास न्यास द्वारा इस महल का सौंदर्यीकरण करवाकर यहाँ पर टिकट लगवा दिया गया है। वर्तमान में यहाँ निशुल्क प्रवेश की इजाजत नहीं है। महल परिसर दर्शकों के लिए कैंटीन भी यहाँ संचालित की जाती है। महाराव उम्मेद सिंह जी के शासनकाल में अभेड़ा तालाब में कई मगरमच्छ पाले हुए थे। विशेष रूप से यहाँ कालिया और धोलिया नाम के मगरमच्छ काफी प्रशिक्षित थे, जो अभेड़ा महल के चौकीदार रज्जाक की आवाज पर अपना भोजन खाने के लिए पानी से बाहर आ जाते थे और मांस खाने के लिए उछल कूद करते थे, जिससे जनता का अच्छा मनोरंजन होता था। महाराव उम्मेद सिंह ईस्वी सन 1889 से 1940 के शासन के समय यहाँ पर सावन के महीने में कोटा की महारानी जी के द्वारा जनानी गोट का आयोजन किया जाता था, जिसमें राज परिवार से जुड़ी महिलाएं शिरकत करती थी और साथ ही यहाँ पर झूला झूलती थी और प्राकृतिक सौंदर्य का अपनी सखी सहेलियों के साथ आनंद लेती थी। इस जनानी घोट में केवल महाराव साहिब ही शिरकत करते थे। ये महल राजपूत स्थापत्य शिल्प का एक सुंदर नमूना है। स्थापत्य शिल्प की दृष्टि से ये महल 18वीं शताब्दी का है। कोटागढ़ पैलेस में स्थित अर्जुन महल की दीवार पर बने एक शिकार चित्र में यहाँ पर कोटा राज्य के शासक महाराव दुर्जनसाल ईस्वी सन 1723 से 1756 को अभेड़ा महल परिसर में वन्य जीवों का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। ये महल 18वीं सदी में उम्मेद सिंह ने बनवाया था और ये अभी तक यहाँ पर खूबसूरत वास्तुकला, शाही तालाब और मुगल शैली के बगीचों के लिए सभी के बीच में काफी लोकप्रिय है। एक खूबसूरत तालाब जिसमें कमल के फूल और कछुए भी पाए जाते हैं। पर्यटन के रूप में पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए अभेड़ा महल एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पानी पर महल की दृष्टि को देखना एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इस महल के निर्माण के पीछे एक महान इतिहास और कहानियां हैं, जो कि कोटा की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। अभेड़ा महल ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके निर्माण के पीछे कई रोचक कहानियां हैं। प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमियों के लिए अभेड़ा महल एक आदर्श स्थान है, जहां अगस्त से मार्च के महीने तक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। हरे भरे बगीचे, मनोरंजन स्थल और साथ ही सुंदर तालाब इस जगह के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ घूमने की शानदार जगह है और निश्चित रूप से पर्यटकों के राजस्थान के महान इतिहास की झलक भी अभेड़ा महल बखूबी दिखाता है।
तो देवदर्शन की ऐतिहासिक विरासत के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको और ऐतिहासिक विरासत के दर्शन हम करवाते रहेंगे। धन्यवाद।